हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो सब? तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पूछते रहते हो ना कमेंट में कि रिंकी जी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और भी कुछ मेरे बारे में अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताऊंगी मैं आपको। मैं क्या करती थी, जयपुर रहती थी, अब वापस जाऊंगी या नहीं, यहीं रहूंगी, सब कुछ बताने वाली हूँ आज की वीडियो में आपको। तो वीडियो पूरी देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। और जो मेरे चैनल पे हो, चैनल नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो को लाइक अभी कर दो आप, क्योंकि आप चले जाते हो लाइक नहीं करते देखकर। तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको। पहले तो मैं आपको मेरे बारे में ही बताती हूँ कि मैं क्या करती थी, जयपुर रहती थी, कितने साल रह के आई थी, सब बताने वाली हूँ। तो ठीक है। और तो मैं 8-7 साल रह के आई थी जयपुर। और मैं जयपुर में पार्लर का काम करती थी। और बहुत बड़ा पार्लर भी था। पहले तो पार्लर में जॉब की थी मैंने कई साल, 2-3 साल। और फिर मैंने अपना पार्लर भी खोला था, छोटा मोटा, और अच्छा चल भी रहा था। तो और ये पार्लर से अलावा और भी काम किया था, तो वो भी बताऊंगी। पार्लर भी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर बच्चों की वजह से, बच्चे छोटे थे तो डिस्टर्ब होता था, तो मैंने पार्लर की जॉब भी छोड़ दी। और जो मैंने घर भी बहुत सारा सामान है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, बहुत सारा सामान ख़रीद रखा है पार्लर का, तो वो अभी वहीं है सब। मैंने बेचा नहीं है, क्योंकि मैं फिर से जयपुर जाने वाली हूँ अगली साल, या फिर उससे अगली साल, 1-2 साल में। तो मैं फिर से मेरा पार्लर का काम चालू करूँगी। और रही ये यूट्यूब की बात, तो मुझे लगता है कि मेरा चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो छोड़ना पड़ सकता है मुझे, ये छोड़ सकती हूँ। तो अच्छा खासा पार्लर चल रहा था, मैं वही चला लूँगी जाके। और कई काम किए थे, लेकिन सक्सेस तो मैं किसी में नहीं हुई, पता नहीं कर्म ही खोटे हैं या फिर क्या है। तो मैंने मशीन भी खरीदी थी, पत्तल दोने बनाने की, खरीदी थी, घर पे भी रखी थी, लेकिन वो भी नहीं चला पाई, वो भी काम छोड़ दिया। और सिलाई भी सीखी थी मैंने। मैं ठाली बैठना ही नहीं चाहती थी, मैं सोचूं कुछ करूं, ठाली नहीं रहूं। अपने वो तो कमा रहे हैं खैर, लेकिन मैं भी कमाऊं साथ साथ, बच्चों को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी दें। अगर दोनों कमाएं तो क्या है, वो करते हैं प्राइवेट काम, जॉब करते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट वालों को तो इतने ही मिलते हैं। तो इसलिए मैंने भी बहुत सारे काम देखे, सिलाई भी सीख ली थी, और कुछ दिन सिलाई भी करी थी, फिर मेरी आँखों में दर्द होने लगा तो मैंने सिलाई भी छोड़ दी। तो आप कहेंगे रिंकी आपकी तो किस्मत फूटी है, और शायद मैं भी यही सोचती हूँ कि इतना सारा काम करने के बाद भी कुछ में भी सक्सेस नहीं हुई थी। पार्लर का काम कर लिया, और पत्तल दोना बनाने की मशीन भी खरीदी, और सिलाई मशीन भी ख़रीद ली, सिलाई भी करी कुछ दिनों तक। और फिर मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए, तो मुझे गांव आना पड़ा जयपुर छोड़ के, क्योंकि यहाँ भी ज़मीन का बंटवारा कर दिया सारी का। पहले तो संभाल लेते थे वो, तो फिर मैं गांव आ गई 8-9 साल रह के। और अब गांव में भी मुझे करनी पड़ी, ठाली नहीं रहना चाहती थी मैं। तो मैं ज़मीन, खेती का काम तो मैं करती ही हूँ, तो मैं सोच ला और भी कुछ करूँ। खेती तो चलती रहती है, इसमें तो साल भर तो काम नहीं रहता, कभी कभी काम रहता है। तो फिर मेरी भाभी ने मुझे सलाह दी, वो भी यूट्यूब चैनल चला रही है, तो तू कुछ ठाली नहीं रहना चाहती, कुछ करना चाहती है, तो यूट्यूब चैनल खोल ले, और अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी चैनल से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, अगर इतना सारा काम किया है तो इसमें क्या जा रहा है, ये भी कर लेते हैं, इसमें सक्सेस हो जाएंगे तो। लेकिन खूब अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, बहुत कम व्यूज़ आते हैं मेरे। मैं छोड़ भी सकती हूँ इसको, कभी भी छोड़ सकती हूँ। और बताऊँ मेरे हस्बैंड की बात बताऊँ, वो प्राइवेट जॉब करते हैं।
तो मेरे हस्बैंड मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब से क्या है मतलब खर्चा ही चलता है बस हमारा, इतना है तो हम दोनों मिलकर कमाएं ऐसा मैंने सोचा, लेकिन नहीं, कुछ भी काम में सक्सेस नहीं है। तो मतलब वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, प्राइवेट में काम तो उसका अच्छा है, और उसको क्या है आराम का काम चाहिए, मेहनत बिल्कुल नहीं चाहिए। मेहनत करने के लिए तो है ना रिंकी तो ये करेगी ऐसे सोच रखा है उसने। तो मतलब क्या कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में है मतलब वो, तो उसको मतलब इतने ही मिलते हैं खर्चा लायक, लगभग क्या है बताऊँ उसके बारे में। और एसी चाहिए उसको, 7 दिन एसी वाले रूम में बैठ जाएं बस, फ्री, कुछ नहीं, पैसे मिलेंगे उतने मिल जाएंगे, कोई वो नहीं है तो गाइस मैं ही सोचती हूँ कि मतलब अगले साल मैं भी जाने वाली हूँ जयपुर, ये मैंने भी पक्का कर लिया है, क्योंकि मेरी बेटी है ना उसकी पढ़ाई 10वीं की, वो यहाँ से 10वीं पास करा लेंगे हम, और अगली पढ़ाई जो सब्जेक्ट दिलाने वाले हैं वो हम जयपुर ही पढ़ाएंगे मतलब। और बताऊँ बड़ा वाला बेटा है वो उसके पापा के साथ वहीं चला गया है अब की बार, और मतलब रिया की 10वीं हो जाएगी तो इसको भी वहीं लेके जाऊँगी अगले साल। और क्या है बच्ची को अकेला नहीं छोड़ते ना, तो मैं साथ साथ जाऊँगी इसके, मुझे रहना पड़ेगा वहीं। तो ये मेरे यूट्यूब चल गया तो ठीक ठाक है, वरना मैं अगली एक और जॉब देखूँगी वहाँ जाके और क्या देखूँगी ये तो मतलब आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं, वो तो मैं आपको बता दूँगी, अगली वीडियो में बता दूँगी। कुछ तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे तो मैं तो ठाल ही नहीं रख सकती, कुछ ना कुछ तो मतलब करना चाहती हूँ। और खेती में तो अपने क्या है मतलब जितना अपन कमाते हैं उतना ही लग जाता है, बचता क्या है कुछ नहीं, कोई 10-5 मतलब थोड़े बहुत बचते हैं बस, मतलब 7-7 लग जाते हैं कितने मजदूरों में, और मतलब उराई जुताई बीज सब में सारा पैसा खर्च हो जाता है, थोड़े बहुत बचते हैं वो खर्चा में चले जाते हैं। कितने भी कमा मतलब कितनी भी खेती हो, खेती का पैसा तो खेती में ही लगता है, बचता नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही है, मैंने बता दिया आपको। आप कमेंट में हमेशा पूछते रहते थे हस्बैंड क्या करते हैं, और मतलब मेरी भी पिछली ज़िंदगी शायद एक पिक्चर ही बन जाए मेरी ज़िंदगी के ऊपर तो इतना सारा काम किया है मैंने, लेकिन सक्सेस बिल्कुल नहीं हुई एक भी काम में, और मैं यूट्यूब में भी मुझे लगता है मैं सक्सेस नहीं होने वाली है। इतना सारा मतलब सब्सक्राइब होने के बाद में भी व्यूज़ नहीं आते। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।